हेलो बाबाजान, शहीर। क्या बात है? कुछ कुछ बोलोगे भी या ऐसे भूत बन करके बैठे रहोगे? वो क्या हुआ? परेशान लग रही हो। पता नहीं क्यों आज बहुत बेचैनी हो रही है। I'm so sorry नाज़ी। मेरे माजी की कुछ तल्ख यादें हैं जिनसे पीछा छुड़वाना बहुत मुश्किल है। तुम परेशान मत हो, उनमें से एक भी याद खुशगवार नहीं। मैं जितनी भी कोशिश कर लूं अकेला इन तल्ख यादों से पीछा नहीं छुड़वा सकूंगा। मुझे उसके लिए तुम्हारा साथ चाहिए होगा। और जिंदगी का जो नया सफर हमने शुरू किया है, मैं चाहता हूं उसमें तुम्हारा हाथ थाम कर सारी जिंदगी चल सकूं। मैं तुम्हारे साथ हमेशा जिंदगी भर। मेरी मोहब्बत तुम्हें हर चीज भूलने पर मजबूर कर देगी। कैसी? बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल तुम्हारी तरह। मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हो? बिल्कुल नहीं, खूबसूरत तो तुम हमेशा से ही थी। शायद मैंने तुम्हें कभी उस नजर से नहीं देखा था। और रहा सवाल दिल रखने का, तो हाँ, तुम्हारा दिल ही तो रख लिया है मैंने। तभी आज तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो, हमेशा हमेशा के लिए। सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। बस एक गुजारिश करना चाहता हूं तुमसे। बाबा का बहुत ख्याल रखना, इस घर का बहुत ख्याल रखो, और हानिया की तरह मुझे कभी मायूस मत करना। तुम भी मेरे हो, ये घर भी मेरा है, और ताया अबू भी मेरे हैं। पहले से कई ज्यादा ख्याल रखूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। नाज़ी, ये तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। दुल्हन मैं बनी और रुखसत तुम हो गई। कितनी मोहब्बत करता था शहीर मुझसे, मगर उसकी मोहब्बत नफरत में बदल गई सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी और अम्मी की वजह से।
क्या यही थी तुम्हारी मोहब्बत नूरी? मुझे सबकी नजरों से गिरा के तुम मुझे हासिल करना चाहती थी? और अगर शादी से पहले तुम इतना घिनौना खेल खेल सकती हो तो शादी के बाद तुम मुझे ना पाने का खौफ खत्म हो जाता, और तब पता नहीं तुम क्या क्या करती। मैंने तुम्हें दिल से चाहा था नूरी, तुम मेरे बचपन की मोहब्बत थी, मगर तुम अस्सलाम वालेकुम तायाबू। अरे नाजी बेटे, तुम्हें किसने कहा इस वक्त किचन में जाने को? तायाबू मैं इसी वक्त उठती हूँ, और वैसे भी ये घर मेरा है, किसी से पूछ कर थोड़ी किचन में जाऊंगी। जीती रहो बेटा, जीती रहो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो। अजहर, टाइम देखा है तुमने क्या हुआ है? सॉरी बाबा, आज थोड़ा लेट हो गया। बेटा मेरी बरसों की मेहनत है इस घर के उसूल बनाने में, उसको इस तरह लापरवाही की नजर ना करो। जी बाबा। आप चाय पी लीजिए, मैं नाश्ता बना लूं और फिर मैं आज़र को उठाती हूँ। नहीं बेटा, नाश्ता बनाने की जरूरत नहीं है, आज तुम्हारा पहला दिन है, तुम्हारी माँ लेके आएगी नाश्ता आज। हाँ जी तायाबू। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम बेटा, जीती रहो। वाह नाजी बाजी, आप इतनी जल्दी उठ गई? अरे बेटा, ये नाजी है, ये हानिया नहीं है। हाँ शहजीन, तुम मुझे बाजी के बजाय भाभी कहोगी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ भाई, क्यों नहीं कहेगी भाभी। शहजीन बेटा, जरा भाभी कह के दिखाओ। ठीक है नाजी भाभी। बुढ़े के मुंह से एक बार भी ये नहीं निकला कि एक दिन की दुल्हन काम मत करो बेटा। तायाबू, मैं आज़र को उठा दूं? ठीक है, उठाओ। ओ बेटा शहजीन, नाश्ता करने के बाद तुम तैयार हो जाना, डॉक्टर के पास चलना है। बाबा उसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है बेटा। शाबाश। ठीक। जी बस मैं 10 मिनट में निकल रहा हूँ। हाँ हाँ, मीटिंग विल बी ऑन टाइम इंशाल्लाह। चलें, सी यू। अल्लाह हाफिज। फातिमा जल्दी चली गई आज? जी, सुबह की शिफ्ट 8 बजे ही शुरू हो जाती है। और वो कहाँ है, शहीर कहाँ है? बस आ ही रहा होगा, ऑफिस के हवाले से किसी दोस्त से फोन पे बात कर रहा है। अच्छा जी, ये ले आ गया। गुड न्यूज़ है। जॉब के हवाले से अभी बात हुई थी तो वो कह रहे थे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अभी आ जाए। एक्सीलेंट, कांग्रेचुलेशंस यार। थैंक यू। जबरदस्त। आप छोड़ देंगे? कहाँ? ऑफिस। ओके। चलो जी, चाय खत्म, चलते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय बाय। गुड लक यार। थैंक यू। जबरदस्त हो गई है तो। मुझे तो ख्वाब लग रहा है अब भी, मैं आसर के साथ इस रूम में हूँ और तायाबू मुझे डांट कर भगा नहीं सकते। अब आसर सिर्फ मेरा है और मैं अब मिसेस नाज़नीन आसर। आज़र, सुबह बखैर। सुबह बखैर। मेरी जिंदगी की ये सबसे हसीन सुबह है जो आपको देखकर हुई है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है।
अब जल्दी से उठकर फ्रेश हो जाओ, सब नीचे हमारा वेट कर रहे होंगे। अरे नहीं यार, मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज सोने दो। आज़र प्लीज उठ जाओ ना, ताया वो गुस्सा हो जाएंगे। और क्या मुसीबत है, मुझे उठो ना। जल्दी वापस आना। आज़र, नाश्ता। 2 मिनट में आ रहा हूँ, तुम लोग शुरू करो। ठीक है। वो आमिर भी आ गया, जल्दी जल्दी। अस्सलाम वालेकुम ताया जी। वालेकुम सलाम। ये ले जी गर्मा गर्म पूरियां। वाह भाई साहब, आज का खास नाश्ता सारा का सारा मेरी बहू ने बनाया। भाई माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है भाई, इतनी सुबह सुबह इतना सब कुछ बना लिया उसने। निशो बहुत एक्टिव है ताया जी, घर और बाहर के सारे काम कर लेती है। बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुओं को घर के सारे काम करने चाहिए इसी तरह। आज़र कहाँ है भाई, बुलाओ उसे। तहबू वो फोन पे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं आप लोग शुरू करें। अरे ऐसे कैसे शुरू करें? नहीं नहीं, अब शादी के बाद पहला नाश्ता है, खास है, हम इंतजार कर लेंगे, कोई बात नहीं। और भाई साहब, दोपहर का खाना आपने हमारे साथ करना है। नहीं भाई रुबीना, इसकी जरूरत नहीं है तकल्लुफ की, नाजी कुछ ना कुछ बना लेगी। भाई साहब, नाजी ने तो अब जिंदगी भर आपके लिए खाने बनाने, लेकिन अभी शुरू के दिन है, मेहमानदारी करने दे, हमारा फर्ज। अच्छा भाई चलो, जैसा तुम कहो, लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि रात का डिनर बाहर होगा, होटल में, ठीक है? और पैसे मैं दूंगा, क्योंकि वो वलीमा होगा। ये बहुत अच्छा आइडिया है बाबा। है ना बेटा? आइडिया क्या, ये दस्तूर भी है और सुन्नत भी है। बिल्कुल जैसे आपकी मर्जी, सारे के सारे दस्तूर पूरे करेंगे हम। इंशाल्लाह। मैं आज़र भाई को बुला दूं। बुलाओ बेटा, जल्दी बुलाओ, सब ठंडा हो रहा है। पूरियां ठंडी हो रही और उसमें देसी घी में खुशबू आ रही है। भाभी किधर? आ रही है, को मेडिसिन दे रही है। तुम कॉफी लो ना, ठंडी हो जाएगी। थैंक यू। ज्वाइन कर लिया? अल्हम्दुलिल्लाह। इतने अरसे बाद कैसा लगा? लगा ही नहीं इतने अरसे बाद गया, सब इतने अच्छे से मिले, इतना अच्छा वेलकम किया। चलो गुड, ये तो बहुत अच्छा हो गया। खुशकिस्मत हो, कितने प्यार करने वाले लोग मिले थे। पता नहीं, की समझ नहीं आती कि खुशकिस्मत हूँ कि बदकिस्मत। जिन्हें प्यार करना चाहिए वो करते नहीं है, जिनसे कोई उम्मीद ही नहीं है, बिन मांगे इतनी मोहब्बत दे देते हैं कि अब कुछ समझ नहीं आता मुझे। खूनी रिश्ते कभी टूटते नहीं है, एक ना एक दिन उन्हें एहसास हो जाएगा, वो आके तुम्हें गले लगा लेंगे। लेकिन जिनसे कोई रिश्ता ना हो और वो जाने चावा करे तो ये खुशकिस्मती है। शायद। मुझे थैंक यू करना था मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। जिन्हें अपना समझ लिया जाए उनके लिए कुछ भी करते हुए खुशी होती है, और उसके लिए शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं होती। आज़र बेटा, ऑफिस कब से ज्वाइन करना है? बस बाबा कल से ज्वाइन कर रहा हूँ। अरे जी बाबा, आपने बुलाया था। हाँ शहजीन बेटा, तो हमारे पास भी बैठा करो, सारा सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती हो। अब भाई भी कल से दफ्तर जाना शुरू हो जाएगा, है? जी बाबा। शहजीन, मैं ये कह रहा था कि शहजीन, क्या हुआ शहजीन बेटा?
पता नहीं बाबा, वो चक्कर सा आ गया। बाबा मैंने आपसे कहा भी था इसको डॉक्टर के ले जाए। हाँ बेटा, मैं कल जरूर अपॉइंटमेंट लेके इसको लेकर जाऊंगा डॉक्टर के पास। बाबा मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक नहीं हो तुम, तुम्हें वीकनेस हुई भी। नाजी, नाजी जी भाई, शहजीन के लिए जल्दी से जूस लेके आओ। जी अच्छा। जूसेस वगैरह पिया करो। भाई मैं ठीक हूँ, आपने खामखा उन्हें परेशान कर दिया। शहजीन बेटा, तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ बाबा। मेरी बच्ची बहुत कमजोर हो गई। ताया जी को तो मैं अब उनकी मनमानी नहीं करने दूंगी, वरना वो मेरे और आजर के दरमियान फिर से आ जाएंगे। कितने अच्छे मूड में आए थे ना सब, लेकिन इस शहजीन की बच्ची ने सब कुछ सत्यानाश कर दिया। शादी हो गई है, मगर अब भी नन्ही काकी बन जाती है अपने बाप भाई के सामने। शहीद, मुझे बहुत खुशी है तुम्हें तुम्हारी पुरानी जॉब वापस मिल गई। जी, बॉस कह रहे थे कि 2 लोगों को रखा था मेरी पोजीशन पे, मेरी तरह का काम नहीं कर सके, मुझे जॉब दे दी। अल्लाह हमेशा अच्छे लोगों का साथ देता है। अगर अल्लाह हमें अच्छा समझता है, बंदे बुरा क्यों समझते हैं? बस कभी कभी इंसान की अक्ल मफलूज हो जाती है, वो दूसरों को समझ नहीं पाता। लेकिन इंसान की जिंदगी में आजमाइशें आती रहती, हमारा फर्ज है कि हम साबित कदम रहें, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की तरफ से ही होता है। मेरी बच्ची परेशान, सब ठीक होगा। जी डॉक्टर साहिबा। देखिए, आपकी बेटी बहुत ज्यादा एनेमिक है, इनकी ग़िज़ा पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। डॉक्टर साहिबा, कोई परेशानी की बात तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। तो फिर डॉक्टर साहब, आपने इतनी अर्जेंट जो टेस्ट कराया तो मैं तो परेशान हूँ। टेस्ट कराना बहुत जरूरी था, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। मुबारक हो, शी इज प्रेग्नेंट। क्या मतलब? लगता है आपको यकीन नहीं आ रहा, आप इनके फादर ही हैं ना? आप नाना बनने वाले हैं। अच्छा, शुक्रिया। अच्छा, मैं इनको मल्टीविटामिन्स वगैरह लिखकर दे रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप इनको इनके हस्बैंड के साथ भेजिएगा, फिर मैं इनको फर्दर गाइड कर दूंगी। कोई खास बात है जो इसके शौहर का आना जरूरी? ऐसी बात नहीं है, लेकिन इनका ग़िज़ा का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। पूरी नींद, अच्छी ग़िज़ा, दूध, फ्रूट, जूस, सूप वगैरह देना बहुत जरूरी है। उसकी फिक्र न करें डॉक्टर साहब, इसका बहुत ख्याल रखा जाएगा। इजाजत? जी। चलो बेटा। बाबा,
बाबा मैं शहीद से बात करती हूँ। नहीं, तुम इसे ही हमारा ख्याल नहीं है तो हम इसकी परवाह क्यों करें? चलो। काश कि मैं तुम्हें बता सकती कि मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। तुम मेरे लिए दुनिया की, यहाँ की सबसे कीमती दौलत हो। अच्छा, क्या कर सकती हो तुम मेरे लिए? जो कहो। जान दे सकती हो? एक बार नहीं, 100 बार। सब किताबी बातें होती हैं, जिंदगी के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं होता। अफसोस तुम नाजी को अब तक नहीं समझ सके। दिल की गहराइयों से मोहब्बत करती हूँ तुमसे, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। अगर मेरी मौत देखकर तुम्हें खुशी मिलती है तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती। सच कहूं तो शर्मिंदा हूं तुम तुम्हारे सामने। मैं नहीं जानता था कि तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो। अब लगता है जैसे मैं तुम्हारी मोहब्बत के लायक ही नहीं। ऐसा मत कहो। काश मैं तुम्हें बता सकती कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। तुम्हें हासिल करके मैं खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझने लगी। तुमसे तुम्हारी मोहब्बत चाहती, लेकिन इस मोहब्बत में मैं किसी और को नहीं शरीक कर सकती। मुझे तुम चाहिए बस। हाय, आगे भी तो बोल। और आपको पता है, नफरत करने लगा है वो हानिया से। बहुत जल्द उसका नाम तक भूल जाएगा। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। सदा सुहागन रहे मेरी बच्ची। तेरी शादी हो गई, अब मैं नूरी की करवाऊंगी, देखना तुम। शहीद भूल चुका है उसे अम्मी, कोई फायदा नहीं है। वाह, तुझे तेरी माँ का नहीं पता? बहुत हरबे हैं। शादी तो मैं नूरी की शहीद से करवा के रहूंगी, तू देखना। अच्छा, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। बैठो। हाय, मेरी बच्ची कितनी कमजोर हो गई है। भाई साहब, डॉक्टर साहब ने क्या कहा? हाँ, डॉक्टर भी यही कह रहा था कि इसमें खून की कमी है। ये तो होना था। उन जालिमों ने नौकरों की तरह काम करवाया, सेहत की तो फिक्र ही नहीं थी। मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं, पानी नहीं, जूस सेब वाला, खून बढ़ेगा। जी। ठहरो, इससे पहले एक खुशखबरी सुन लो। क्या भाई साहब? भाई रुबीना, तुम नानी बनने वाली हो। जी? क्या मतलब? अरे भाई, हमारी शहज़ीन माँ बनने वाली है। माशाल्लाह, सदके जाऊं। भाई मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि पहले मैं दादा बनता और इस घर में रौनक आती, लेकिन अल्लाह को शायद यही मंजूर था कि पहले मैं नाना बना। सोचता हूं कि हानिया तो बहुत ही बदकिस्मत थी। शदीद बदकिस्मत। जीती रहो। बेटा जी, वो
जूस जी। माशाल्लाह। तुम कोई काम नहीं करोगी है ना रूबीना? बिल्कुल। खूब खाओगी, खूब पियोगी, तुमने बहुत ख्याल रखना है। भाई साहब बहुत बहुत मुबारक हो। अरे भाई तुम्हें भी मुबारक हो। बस इंशाल्लाह जल्द से जल्द आप दादा भी बन जाएंगे। इंशाल्लाह। जिंदगी कब क्या रंग दिखाए ये किसी को मालूम नहीं होता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे अपने बाबा जान से या अपने घर से अलग होना पड़ेगा। एक शहर में रहते हुए भी हम मिल नहीं सकते। वक्त बहुत जालिम होता है शहीर, कब क्या करवट ले ले कोई नहीं जानता। मेरा जब आज़र से रिश्ता तय हुआ था मुझे लगा ये जिंदगी भर का साथ है। फिर अचानक मोहब्बत भी हो गई। मैंने कभी आसिर से जुदा होने का तसव्वुर भी नहीं किया था, मगर देखो किस्मत ने किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। अभी कुछ बदकिस्मत लोग होते हैं जिन्हें सच्ची मोहब्बत की कदर नहीं होती। वो उस मोहब्बत को ठोकर मारकर खुश हो जाते हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि एक वक्त आता है जब उनके दामन में पछतावों के सिवा कुछ भी नहीं होता। अरे क्या बात है भाई, दोनों बड़े सीरियस लग रहे हो। तुम आ गई हो ना, अच्छी अच्छी बातें करो, दिल को खुश करने वाली बात। मेरी बातों से कोई खुश भी होता है? ये तो पहली बार पता चला है मुझे। कोई खुश हो ना हो, एक इंसान बहुत खुश होता है। और वो एक कौन है? मेरा छोटा सा प्यारा सा भाई। भाभी सच कह रही हैं वैसे। इनकी गैर मौजूदगी में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। मैडम अब अंदर चल के आराम कर लीजिए, हमारे आने वाले मेहमान का भी ख्याल कीजिए। चलिए। मुबारक हो, शी इज प्रेग्नेंट। काश खुशी का ये लम्हा मैं तुम्हारे साथ गुजारती हम्माद। और डॉक्टर कहते मुबारक हो, आप डैडी बनने वाली। मगर तुमने तो खुशी का हर लम्हा मुझसे छीन लिया और गमों से मेरा रिश्ता जोड़ दिया। आ जाएं। हेलो, बहुत बहुत मुबारक हो। बाबा ने मुझे खुशखबरी सुना दी है। थैंक यू भाई। अरे इतना ड्राई थैंक यू भाई? चेहरे की उदासी खत्म करो, खुशी लेकर आओ। मैं मामू बनने वाला हूँ, मैं इतना एक्साइटेड हूँ, तुम तो माँ बनने वाली हो। क्या हो गया? और सुनो, मैं बहुत सख्ती करूंगा क्योंकि बाबा ने कहा है कि डॉक्टर्स कह रहे थे तुम एनेमिक हो, तुम्हें इस वक्त खाने पीने की बहुत जरूरत है। मैं जबरदस्ती तुम्हारे मुंह में खाने ठोसूंगा। शहज़ीन, मैं कैसे समझाऊं तुम? अपने नसीब से कोई नहीं लड़ सकता। अल्लाह जो भी फैसला करता रहा हमारे लिए वो सबसे अच्छा होता है। हम लोगों ने तो तुम्हारी कदर ही नहीं की। इतने बेकदरे लोगों के बारे में सोचकर खुद को क्यों परेशान कर रही हो? भूल जाओ उन लोगों को, अपने बारे में सोचो, अपने आने वाले नन्हे मेहमान के बारे में सोचो।
तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इस तरह दुखी देख रहा हूं तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तुम्हें देखकर तो मैं अपना दर्द भूल जाता हूँ। अपना ख्याल रखो प्लीज। मां बनने वाली हो तुम, बड़ी हो। इसलिए अब तुमने खूब खाना है, खुश रहना है, और जो चीज चाहिए हो मुझे या बाबा को बता देना। हम तुम्हारी सर्विस पे घर में 24 घंटे रहेंगे। ओके 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 गुड। आप तो बाप भी बनने वाले हैं भाईजान, मगर भाभी ने आपको ये खबर देना जरूरी नहीं समझा। मैं क्यों आपको बता के दुखी करूं? कब तक उस बेवफा की याद में मातम करती रहोगी? बेवफा नहीं है वो। अगर बेवफा ना होता तो जाने के बाद एक बार तुम्हारी खबर जरूर लेता। ताया अब्बू ने उसके साथ सलूक ही ऐसा किया है, इसीलिए उसका दिल खराब हो गया है, और कुछ भी नहीं। ताया अब्बू ने किया था ना, तुमने तो नहीं। तुम्हें किस बात की सजा दे रहा है? गलती मुझसे भी तो हुई है ना। अगर नादानी में कोई भूल हो भी गई थी तो तुम्हें माफ कर सकता था, लेकिन अगर सच्ची मोहब्बत करता तो तुम्हें माफ करता ना। इतना अरसा गुजर गया उसकी याद में आंसू बहाते हुए, उसने एक बार भी पलट के तुम्हारी खबर ली? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा तुम किस बात के आंसू बहा रहे हो। सब कुछ किया धरा तो तुम्हारा था। खैर, अब ये ड्रामेबाजी बंद करो, क्योंकि मैं और आमिर तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहे हैं। शादी? मुझे शादी नहीं करनी। शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी नूरी। मेरा बेचारा आमिर कब तक तुम्हारे मसलों में उलझा रहेगा? आफ्टर ऑल हमारी भी कोई लाइफ है। बेहतर यही है तुम खुद को तैयार कर लो, हम बहुत जल्द तुम्हारी शादी करने वाले हैं। हानिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा खैरियत तो है? अभी तो तुम गई थी। तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, शायद बीपी लो है, नींद आ रही है। कितनी मर्तबा कहा है तुमसे कि अब रिजाइन कर दो, तुम सुनती नहीं हो मेरी बात। बेटा तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। घर पे बैठ के भी तो दिल घबराता है मम्मी, और इतनी मुश्किल जॉब नहीं है मेरी, एक ही जगह बैठी रहती हूँ पूरा दिन। लेकिन घर का आराम तो नहीं मिलता ना। बस कल फातिमा के हाथों रेजिग्नेशन भिजवा दो। मैंने 2 दिन की लीव ली है मम्मी, कल जाके और छुट्टियां भी ले लूंगी, कम से कम 3 माह की। लीव की जरूरत नहीं है, बस रिजाइन कर दो। मम्मी अब मुझे जिंदगी में कुछ ना कुछ तो करना है, कब तक मैं यूं घर पे बैठी रहूंगी? बहुत जिद्दी हो हानी। खैर देखेंगे क्या होता है। चलो अभी तो चल के आराम करो, मैं सूप बनवाती हूँ तुम्हारे लिए। हाज़र, मुझे तो कहीं से नहीं लगा कि शहीर हमसे अलग होकर नाखुश है। वो तो बड़ा नॉर्मल लग रहा था। जिसके साथ रहकर उसे खुशी मिलती है उसी के साथ ही तो रह रहा है।
और उसकी हानिया की ढिठाई देखो, कैसे खुल्लम खुल्ला उसके साथ घूम फिर रही है। हाय तौबा तौबा तौबा, ऐसा देवर जो भाई जैसा होता है। नहीं क्या हो गया है भाई साहब, जब ये सब कुछ हो ही रहा है तो हाजिर हानिया को तलाक क्यों नहीं दे देता? हाँ ठीक कह रही हो तुम आजर, अब तुम्हें हानिया को तलाक दे देनी चाहिए। अब तो तुम्हारी दूसरी शादी भी हो गई है। बस कल सुबह जाओ वकील के पास और तलाक के कागजात तैयार करो। भाई साहब आप वकील और अदालत की झंझट में क्यों पड़ रहे हैं? वो तो हर केस को खींच देते हैं। ये ज़बानी तलाक दे दे, कागजात की कार्रवाई होती रहेगी। हाँ बहुत अच्छी बात की है रुबीना ने। कल तुम जाओ, हानिया के सामने जाओ और उसको जाकर तलाक दे दो ज़बानी, बाद में देखते रहेंगे कागजात। मैं सोचता हूं इस बारे में। रुल गए मेरे बच्चे। बिल्कुल भाई साहब।